हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हमें क्या देखना था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिदृश्य। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परिदृश्य जो है, इसको आज हमें देखना था। क्या हुआ है हमारे अंतरिक्ष में, किस प्रकार से हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आज हमको देखना था। आज इसके बारे में हमें जो है पूर्णतः जानना था। चलिए देखते हैं आज हम इसको। मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँगा। आप लोगों को पता है टाइमिंग 11 बजे, और करंट अफेयर डेली का डेली सेशन आ रहा है। 30 डेज में पूरा का पूरा कंप्लीट ईयर का करंट अफेयर आप लोगों का समाप्त कर दी जाएगी। 30 क्लासेस से पहले ही लगभग मुझे आशा है कि समाप्त हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने का घोषणा किया है या की है। मतलब 2035 तक हमारा क्या बन जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। और मानव जो है चंद्रमा मिशन योजना जो है, इसको पूरा करने के लिए जो है 2040 तक का समय लिया है। किसने? 2040 में ये पूरा कर देगा इसरो। ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई विकसित किया है। सूर्य एआई किसने विकसित किया है? तो नासा ने किया है सूर्य के अध्ययन के लिए। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने क्या विकसित किया है? सूर्य एआई विकसित किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन किसने भेजने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। कब की है बाबू? 2036 तक। ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। देखो भाई, हम जाने का मानो ये सब कुछ करने का, ये परमाणु रिएक्टर लगाने का सीधा भाई बात करते हैं। नासा नासा ने क्या किया है? 2030 तक जो है लक्ष्य रखा। क्या? ये परमाणु रिएक्टर स्थापित करेंगे। कहां पर? तो ये जो है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाएंगे। ठीक है। नासा वाले 2030 तक। ठीक है। चीन ने मानव युक्त चंद्रलैंड लैंडिंग का पहला परीक्षण किया है। चीन ने जो है मानव युक्त चंद्रलैंडर लानियो का पहला परीक्षण किया है। किसने? चीन ने। लानियो का पहला परीक्षण, जो कि मानव युक्त चंद्र लैंडर है, उसका परीक्षण किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। पूछा जा सकता है स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त को हुई थी। इसरो ने इसको जो है 56वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अगस्त को। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और जो है 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की क्या की घोषणा की। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। नासा ने क्या किया है? एक स्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक स्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इससे क्या किया है? यूरेनस की जो है 29वें चंद्रमा की खोज की है, यूरेनस की। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। मानव का पहला मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपना पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। गगनयान जो है पहली परीक्षण, भारत का पहला जो है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है गगनयान, वो दिसंबर 2025 में जो है, मतलब अभी हाल ही में जो है परीक्षण करेगा। ठीक है। इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा के सतीश भवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार क्या है? संयुक्त जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो और जो है नासा के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। 30 जुलाई 2025 को जो है श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से निसार को लॉन्च किया गया? तो GSLV F-16 द्वारा जो है निसार को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्साइम 4 मिशन का पूरा अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा है। उन्होंने 18 दिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 228 बार परिक्रमा की। भाई पूछा जा सकता है पृथ्वी की परिक्रमा जो है सुधांशु शुक्ला ने कितनी बार की थी? तो 228 बार की थी। ये पृथ्वी पर कब आए लौटकर? तो 15 जुलाई 2025 को लौट कर आए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इजराइल ने अमेरिका के केप केनेवरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह
ड्रॉर फर्स्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इजराइल ने अमेरिका के केप केनेवरल से जो है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से क्या किया है, ड्रॉर 1 जो है उपग्रह अंतरिक्ष में प्रेक्षित किया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। आर्टेमिस जो समझौता है नासा का, वह जो है उसमें बांग्लादेश जो है शामिल होने वाला चौथा देश बन गया, 54वां देश बन गया। कौन? बांग्लादेश। बाबू किसमें शामिल हुआ? आर्टेमिस समझौते में। किसके द्वारा ये समझौता चल रहा है? नासा द्वारा। ठीक है, इसमें जो है 54वां देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया। डांगेटी जहानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। डांगेटी जहानवी जो है नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं और जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को XIM-4 मिशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी इन्होंने। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैगी विल्सन, पोलैंड के स्लावोज उजांस्की और हंगरी के टिबार कपू शामिल थे। ठीक है बाबू, इतने लोग जो है इसमें शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच वुलमोर अमेरिका के जो कि हैं के साथ क्रू 9 के अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग, अलेक्सांद्र गोबुनोव 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को जो है फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे थे। ठीक है, फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे मतलब वहां से लौट आए। ठीक है, अंतरिक्ष से। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। पूछा जा सकता है एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? तो स्टारलिंक है। अमेजन की कौन है? तो प्रोजेक्ट कुइपर के तहत इसने क्या किया है? 27 उपग्रहों का पहला बैच जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। भाई गले में थोड़ा सा खराश है, मैनेज करना। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61/EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सेनझोउ 20 मिशन। पूछा जा सकता है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने किया है सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुनीता विलियम्स और बुच वुलमोर 5 जून 2024 को जो है बोइंग स्टाइलाइनर स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। ये लेकिन लौट नहीं पा रहे थे, तो स्पेस एक्स की जो है कैप्सूल थी उसके जरिए ये लोग वापस आए थे। ठीक है, 128 से नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। 128 नए चंद्रमा के साथ जो है शनि क्या बन गया? सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया, जिसमें 274 चंद्रमा है। ठीक है वो शनि के पास। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया। अंतरिक्ष में पहली बार जो है काली आंखों वाली जो है मटर के बीजों को जो है सफलतापूर्वक अंकुरित किसने किया है? इसरो ने किया। ठीक है भाई, अब जो है ये पढ़ो इसरो। इसरो ने श्री हरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पार्डेक्स
मिशन स्पार्टेक्स मिशन के तहत दो छोटे उपग्रह HDX-01 जिसको चेजर तथा HDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया। ठीक है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-60 द्वारा जो है स्पार्टेक्स मिशन के तहत जो है दो छोटे उपग्रह HDX-01 जो चेजर था तथा जो HDX-02 जो कि लक्ष्य को था को लॉन्च किया है। स्पार्टेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। एक मिनट रुकना बाबू। हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। मतलब डॉकिंग अभी तक भारत नहीं करता था, लेकिन जो है यह जो है चौथा देश बन गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये सारी की सारी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखता हूं मैं, इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट? नहीं, इसमें अब जो है हमारा ये पढ़ो। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए जो है टेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है बाबू। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट? और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया। नासा ने क्या किया था? सुनीता विलियम्स को जो है अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से जो है नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को जो है लॉन्च किया। ठीक है बाबू, एक मिनट रुकना। चलिए आगे हम देखते हैं। एक मिनट रुको। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी परिदृश्य, ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि पर्यावरण के प्रश्न इस टाइम जो है भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो भर भर के जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, क्योंकि पर्यावरण में छिड़खानियां ज्यादा चल रही है। चलो देखते हैं। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की जो है राष्ट्रीय मछली है। चर्चा में जो हिल्सा मछली थी वह क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफैसिआटस नामक जो सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। मिजोरम में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत का जो है पहला बंदरगाह बन गया है। ठीक है, जैसलमेर में 4500 साल पुराने हड़प्पा स्थल की जो है खोज हुई है। जैसलमेर में क्या हुआ? 4500 साल पुराने जो हड़प्पा स्थल है उसका क्या हुआ है? खोज हुआ है बाबू। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। बाबू सींग वाला देख रहे हो? सींग वाला जो है मेढक मिलने लगा है। इसकी खोज जो है कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग जो है कहां पर खोजी गई बाबू? इंडोनेशिया में खोजी गई। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक इल की एक नई प्रजाति ओफिशितस सूर्याई की खोज की है। ओडिशा तट के पास जो है शोधकर्ताओं ने स्नेक इल की एक नई प्रजाति ओफिशिथस सूर्याई की खोज की है। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है।
भारत की पहली जो है चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंदौर ने 8वीं बार देश में सबसे स्वच्छ रहने शहर रहने का जो है खिताब जीता है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिंद तेंदुओं, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। जैव ईंधन जो है उपयोगकर्ता देश सबसे बड़ा जो है भारत जो है दुनिया का चौथे नंबर पर बन गया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला पूछा जा सकता है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। इसका जो है निधन कहाँ पर हो गया? पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इस तरीके से नहीं पूछ सकता तो टाइगर रिजर्व का नाम दे देगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है बाबू। भारत में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में किया गया। भारत में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। देश का पहला जो है वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? नोएडा में बनाया जा रहा है। बिहार का उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण और गोकुल जलाशय बक्सर को भारत के रामसर स्थल में शामिल किया गया। ये भाई गलत है कि 93 अभी फिलहाल शायद 1 मिनट रुकना, अभी मैंने डाला था ग्रुप में 99 या 98 हो गए हैं। 1 मिनट रुकना, 96 हो गए हैं। अब फिलहाल जो है 96 हो गए हैं रामसर स्थल, जिसमें जो है सिलीसेड़ झील अलवर ये राजस्थान का है जुड़ा है, और जो कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ये जुड़ा है बाबू। ठीक है, बिहार का उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण और गोकुल जलाशय बक्सर को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया। और जो है 2 और अभी हाल ही में जुड़े हैं, सिलीसेड़ झील अलवर राजस्थान में जो कि है, और कोपरा जलाशय बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ में जो कि है। इसीलिए जो है ऐसा हुआ था, 96 में जो है रामसाइट स्थल हो गए। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा का भारत का जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है सिमलीपाल उड़ीसा में जो कि है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। 1 मिनट रुकना, ये क्या हो रहा है? भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। गुट्टाला शिलालेख कहां पर पाया गया? कर्नाटक में, जो कि मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक तितली खोजी गई। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक जो है तितली खोजी गई। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा स्थल जो कि थे 2 हड़प्पा स्थल मिताथल और क्या टिग्राना को जो है संरक्षित पुरातात्विक स्थल जो है घोषित किया है। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को जो है क्या किया है? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए। बोत्सवाना से जो है 8 चीते कहां पर स्थानांतरित किए? मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में जो है स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। कर्नाटक जो है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो है पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क
यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? माधव राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को क्या किस नाम से मान्यता दी है? वेटलैंड सिटी के रूप में जो है मान्यता दी है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट रुकना, काफी ज्यादा है यार इसमें, मैं तो सोचा अभी खत्म हो जाएगा। ये तो काफी लंबा टॉपिक है। आज बस इतना ही करता हूँ, क्योंकि आज जाना है आपकी सालनी मैम को लिवाकर हॉस्पिटल अभी, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें मतलब ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।